नमस्कार, मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं योग शिक्षा विभाग डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर हूँ। तो मैं आज आपको उपनिषदों के बारे में बताऊंगी। उपनिषद का अर्थ क्या है, कितने उपनिषद हैं, कौन से उपनिषदों को मुख्य माना जाता है। तो सबसे पहले हम उपनिषद का अर्थ जानते हैं। उपनिषद सामान्यतः उप एवं नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से निष्पन्न शब्द का अर्थ है वह ज्ञान, गुप्त ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो गुरु के समीप बैठने से प्राप्त होता है। उपनिषद सद धातु से बना है जिसके 3 अर्थ हैं, विसरण, गति, अवसादन। विसरण का अर्थ जो पाप का नाश करे, गति ऐसा ज्ञान जो हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त कराए, अवसादन का अर्थ ऐसा ज्ञान जो अज्ञान अविद्या को शिथिल करे और जन्म मरण को दूर ले जाए। अब हम उपनिषदों की परिभाषा जानते हैं। स्वामी विवेकानंद, जब मैं उपनिषदों को पढ़ता हूँ तो मेरे आंसू बहने लगते हैं। यह कितना महान ज्ञान है, हमारे लिए आवश्यक है। उपनिषद कहते हैं, हे मानव, तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, दुर्बलता को त्यागो। आचार्य विनोबा भावे जी कहते हैं, मेरे जीवन में मैंने भगवत गीता को माँ का स्थान दिया है और वह सदा के लिए है, लेकिन उपनिषदों के विषय में मैं ये कहूँगा कि वो मेरी माँ की भी माँ है। पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते हैं, उपनिषद में वह रहस्य रूपी ज्ञान है जो आत्मा को जानकर ही प्राप्त होता है। वो कहते हैं कि जब हम अपनी आत्मा को जान लेंगे तभी हम उपनिषदों में जो रहस्य रूपी ज्ञान है उसको जान पाएंगे। डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार उपनिषद उप मतलब निकट, नी मतलब नीचे, सद मतलब बैठना, ऐसा ज्ञान संसार के बारे में सत्य जानने के लिए शिष्यों का दल गुरु के निकट बैठता था, उसे उपनिषद कहते हैं। जैसे ये संसार क्या है, मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है, इस ज्ञान को जानने के लिए पहले जो शिष्य होते थे वो गुरु के निकट बैठते थे, उन्हीं को उपनिषद कहा है डॉक्टर राधाकृष्ण ने। अब मैं आपको उपनिषद के बारे में बताती हूँ कुछ, इसके बारे में इसके परिचय देती हूँ कि उपनिषद का समय क्या है। उपनिषद का जो समय है वो 1000 से 3000 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। कुल उपनिषद 108 हैं। उपनिषद दार्शनिक आध्यात्मिक चिंतन है, वो एक हमें स्पिरिचुअल की ओर ले जाता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है। उपनिषद वेदों का सार भी कहा जाता है। कुछ उपनिषद हमारे ऋग्वेद से हैं, कुछ सामवेद से है, कुछ अथर्ववेद से, कुछ यजुर्वेद से। अभी हम आगे जब उपनिषदों का पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से उपनिषद कौन से वेदों से लिए गए हैं। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ भी हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, जो शिक्षा होती थी वो सिर्फ सुन के अर्जित की जाती थी। उपनिषदों में मुख्य रूप से ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि आत्मा कैसी है, ब्रह्म क्या है। और जो हमारे 10 मुख्य उपनिषद माने गए हैं जिन पे आदि शंकराचार्य ने भाष्य किया है, उन्हीं को उन्होंने मुख्य माना गया है, जो इस प्रकार हैं। ईश उपनिषद, केन, कट, पर्सन, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, छांदोग्य। तो इस प्रकार ये 10 उपनिषद हैं जिनको हम मुख्य मानते हैं 108 में से। तो अब मैं आपको ईशावास्य उपनिषद के बारे में बताती हूँ। ईशावास्य उपनिषद जो है, इसमें टोटल जो हमारे हैं मंत्रों की संख्या 18 है। जो हमारे 10 उपनिषद है उसमें से दूसरा छोटा उपनिषद माना जाता है इसको। इसे शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय से लिया गया है। मैंने आपको आगे पहले बताया था कि वेदों से हमारे उपनिषद उनका सार कहा जाता है। तो ईशावास्य हमारा शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय से लिया गया है। इस उपनिषद में बताया गया है कि संपूर्ण जगत ईश्वर द्वारा आच्छादित है, ढका हुआ है। इस संसार का वही स्वामी है, हम तो केवल उपयोग करने वाले हैं। प्रकृति पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, किसी भी संसाधन पे कोई अधिकार नहीं है। इस पर जो ये नेचर है, प्रकृति है, इसका हमें त्यागपूर्वक उपयोग करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की धन की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। और जो इस प्रकार त्यागपूर्वक उपयोग करते हुए व्यक्ति इस संसार में 100 साल जीने की इच्छा रखता है और निष्काम कर्म करता है तो वो कर्मों से नहीं बनता, तो उसे कर्मों का कोई फल नहीं मिलता। फल नहीं मिलेगा तो उसका न जन्म होगा न मृत्यु होगी।
आत्महनन की बात भी बताई गई है इस उपनिषद में कि जो आत्महनन करते हैं वो असुर लोक में जाते हैं। आत्महनन क्या मतलब, इस चोरी करना, हिंसा करना, झूठ बोलना, तो वो असुर लोकों में जाते हैं। फिर इसमें ईश्वर की विशेषता बताई गई है, वह गति ना करता हुआ भी मन से भी अधिक तेज है। जैसे हमारा बोला जाता है ना कि मेरा मन बहुत तेज है, उसका मन बहुत तेज है, अभी यहाँ आता थोड़ी देर में हमारा मन कहीं भी पहुँच जाता है, तो ईश्वर उस मन से भी तेज है। उसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती हैं, वह ठहरा हुआ भी है और दौड़ते हुए को भी पीछे छोड़ देता है। उसी के सामर्थ्य से जो वायु है जल को उठा लेती है, वह कंपन भी करता है और नहीं भी करता है, वह पास भी है, दूर भी है, वह अंदर भी है, बाहर भी है। फिर कुछ और गुण बताए हैं ईश्वर के बारे में। उन्होंने कहा कि सब स्थानों पर ईश्वर है, ये नहीं कि सिर्फ मंदिर में है, घर में है, हर जगह हम जहाँ जाएंगे वहाँ ईश्वर है। दीप्तिमान है, शरीर रहित है, घाव रहित है, नाड़ियों से रहित है, मलों से रहित है, पाप से रहित है, मननशील है, सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है, स्वयं उत्पन्न है, उसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया, वो खुद ही उत्पन्न है स्वयं अपने आप से। फिर ईसावासी उपनिषद में बताया गया है कि जो सभी भूतों में आत्मा को देखता है, आत्मा में सभी भूतों को देखता है, उसे कोई घृणा और पाप नहीं होती है। इसको मैं आप ऐसे ऐसे समझाती हूँ। जैसे हम सुबह उठते हैं, हम शीशा देखते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, हम शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, तो क्या हम अपने आप से घृणा करते नहीं? तो इसी प्रकार अगर हम सभी भूतों में देखेंगे कि जो मेरे अंदर आत्मा है वो ही सभी भूतों में है, तो हम किसी से भी कोई घृणा, कोई पाप नहीं करेंगे। और जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया कि सभी भूतों में एक ही आत्मिक तत्व है, उसी ईश्वर में कि हम एक ही संतान सब में है, तो वो उसको कोई शौक और मोह नहीं होता। फिर इसमें विद्या संभूति के बारे में बताया गया है कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, संभूति क्या है, संबुद्धि क्या है। विद्या ज्ञान, अविद्या जो है कर्म है, उसे असंभूति कहते हैं, और विद्या संभूति कहते हैं कि जो सिर्फ अविद्या कर रहे हैं, अविद्या मतलब कर्म कर रहे हैं, जो सिर्फ कर्म कर रहे हैं वो क्या है, अंधकार लोक में जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के बिना कर्म करे जा रहे हैं, सिर्फ धन को इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे हैं। और जो सिर्फ विद्या अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, पर वो कर्म नहीं कर रहे, तो वो उससे भी अंधकार लोक में जाते हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं जो कर्म भी करे अच्छे, दूसरों की मदद भी करे और ज्ञान भी अर्जित करे और दूसरों को भी ज्ञान बांटे, अपने तक ज्ञान ना रखे, तो दोनों एक साथ करता है वो मृत्यु से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। फिर उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि जो ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि जो सत्य का मुख है, जो सच है, उसका जो मुख है वो हिरण्य में सोने के एक पात्र से ढका हुआ है। अतः ईश्वर से आदेश करता हूँ कि वह इस पात्र को हटा ले, जिससे कि हम सत्य का रूप जान सकें कि आखिर सच क्या है, ईश्वर क्या है। फिर इसमें सूर्य देवता से प्रार्थना की गई है, सूर्य देवता आपकी जो किरणें हैं जो ये प्रकृति पे आ रही हैं, जो पृथ्वी पर गिर रही हैं, ये मैं आपकी ना समझ के इस प्रकृति का समझ रहा हूँ, कृपा करके आप इन किरणों को वापस ले लीजिए, जिससे मैं आपके तेजोमय रूप को देख सकूँ और जान सकूँ कि जो आप हैं वही मैं हूँ। फिर इसमें अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है, अग्नि देवता मैं जो कर्म कर चुका हूँ उसके लिए मुझे माफ़ करें, जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए मुझे पुण्य मार्ग पर, सुपथ मार्ग पर ले चले। तो इस प्रकार ईसावासी उपनिषद यहाँ पे खत्म होता है। पिछली स्लाइड में हमने ईसावासी उपनिषद के बारे में जाना था और अब हम केन उपनिषद के बारे में जानेंगे। केन उपनिषद सामवेद से लिया गया है, इसमें 4 अध्याय हैं। केन उपनिषद में शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि किसकी प्रेरणा से मन, प्राण, स्रोत, वाक और ये चक्षु अपने अपने विषयों से जुड़ते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है, जैसे आँख का काम क्या है, देखना, कान का काम क्या है, सुनना, मुँह का काम क्या है, बोलना। तो ये ऐसी कौन सी शक्ति है जिस कारण से ये अपने अपने विषयों से जुड़ते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि जो श्रोत्र है वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, वह प्राण का भी प्राण है, वह चक्षु का भी चक्षु है और वाणी का भी वाणी है, वह परम तत्व है। धीर लोग उसे जानकर मृत्यु के पश्चात अमृत को प्राप्त करते हैं। मन, प्राण,
श्रोत्र, वाक्, चक्षु वो उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसकी शक्ति से ही वे अपने विषयों से जुड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आँख का काम देखना, कान का सुनना, ये किसकी शक्ति से जुड़ते हैं? उस परम तत्व ईश्वर की शक्ति से जुड़ते हैं, लेकिन ये उसको जान नहीं सकते। ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को बहुत थोड़ा ही जाना जा सकता है, और जो ये कहता है कि मैंने उसको जान लिया है, इसका मतलब उसने उसे नहीं जाना है। जो कहता है मैंने उसको नहीं जाना है, उसने उसको जान लिया है। इसमें अज्ञात से ज्ञात की बात की गई है, ज्ञात से अज्ञात की बात की गई है। जैसे हम सुनते हैं जो बड़े बड़े योगी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैंने अभी ज्ञान को नहीं जाना है, नहीं जाना, क्योंकि इसमें यही बात की गई, जो कहता है मैंने नहीं जाना है, उसने ही असली में उस ईश्वर को जाना है। जो कहता है कि मैंने जान लिया, उसने कुछ नहीं जाना, क्योंकि ईश्वर इतना व्याप्त है कि उसको जानना तो मतलब संभव है ही नहीं, वो इतना व्याप्त है। तो इसलिए इसको अज्ञात से ज्ञात की बात की गई है, कि जिसने कहा कि मैंने नहीं जाना, वही आखिर में ईश्वर को जानता है। इसमें जो ब्रह्म को जानने का उपाय बताया है कि हम उस ईश्वर को हम प्रतिबोध से जान सकते हैं। प्रतिबोध क्या है? इंद्रियों का अंतर्मुखी होना। हमारी इंद्रियां हैं, जो आँख है, कान है, नाक है, अगर ये हमारे बाहर के विषयों पे रहेंगी तो हम कैसे उस ईश्वर को जान सकते हैं? तो हम उसे प्रतिबोध से ही जान सकते हैं। और जिसने इसी जन्म में इस ईश्वर को जान लिया है तो सत्य है, और जिसने नहीं जाना है तो उसका महान विनाश है। इसमें एक कहानी आती है। एक बार क्या होता है, अग्नि, वायु, इंद्र, ये तीन देवता हैं। इसमें अहंकार आ जाता है तीनों में कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो यक्ष ब्रह्म जो है, ईश्वर जो यक्ष के रूप में आते हैं वहाँ पर, और अग्नि से बोलते हैं कि अगर तुम श्रेष्ठ है तो एक काम करो, ये तिनका है, इसको जलाकर दिखा दो। तो वो अग्नि उसको जला ही नहीं पाती, वो जाती है वायु इंद्र के पास कि भाई ऐसा ऐसे कोई यक्ष आया, उसने मुझे ऐसे बोला और मैं नहीं जला पाई। फिर वायु जाता है, तो वो कहता है वायु से, तुम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो तो एक काम करो, इसको उड़ा के दिखा दो। तो वो भी नहीं उड़ा पाता। फिर वो इंद्र के पास जाता है। इंद्र कहता है मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ ये कौन है। और जैसे ही इंद्र जाता है, यक्ष वहाँ से गायब हो जाते हैं। उमा आती है, जो सोने के आभूषण पहने हुए आती है। तो इंद्र उससे पूछता है कि ये कौन थे? तो वो कहते हैं यही ब्रह्म थे। तो इसमें जो उमा है उसको बुद्धि कहा गया है, कि इंद्र को बुद्धि आती है कि यही ब्रह्म है हम, और उसका जो अहंकार, ये हमारा अहंकार खत्म करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। हम कोई श्रेष्ठ नहीं है, वो ही श्रेष्ठ है, ब्रह्म ही श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद क्या, जब उमा आती है तो इसमें जो उमा है वो बुद्धि है, जो आत्मा है वो इंद्र है, और जो हमारी ये इंद्रियां हैं ये हमारे शरीर की जो शक्तियां हैं इसका प्रतीक है। केन उपनिषद में जो ये ब्रह्म है ये यक्ष रूप में आए, इंद्र आत्मा आई, उमा बुद्धि है, अग्नि वायु ये अन्य हमारे शारीरिक जो शक्तियां हैं उसका प्रतीक है। और इसमें जो ब्रह्म है वही उपासना करने योग्य है। उपनिषद की जो नींव बताई है इसमें तप, दम, कर्म बताई गई है। और जो उपनिषद का जो ज्ञान है, इमारत है, वेद और वेदांग से उत्पन्न होने वाला सत्य है। जो ब्रह्म विद्या को इस स्वरूप में जानता है वह पाप से हटकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा ये केन उपनिषद भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट उपनिषद पढ़ते हैं, कठोपनिषद। अब हम कठोपनिषद को जानते हैं कि कठोपनिषद क्या है। तो कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें भी एक कहानियाँ आती है। एक ऋषि है वाजसवा, उनका पुत्र है नचिकेता। तो एक बार क्या होता है, ये ऋषि घर में यज्ञ कराते हैं, और यज्ञ में क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ दान करना होता है।
तो वो दान बूढ़ी गायों का कर रहे होते हैं जो उनके घर में होती है। तो उनका पुत्र देख रहा होता है। वो कहता है कि पिताजी, अगर आप इस बूढ़ी गाय को दान करोगे तो आपको पाप लगेगा। आप ऐसा करो ना, जो आपको सबसे प्रिय चीज़ हो आप उसको दान करो, तो उसको आपको फल मिलेगा। तो वो बार बार अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी, आप अपनी कोई प्रिय चीज़ को दान कीजिए ना, आप ये बूढ़ी गाय क्यों दान कर रहे हैं। तो उसके पिताजी क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में आके उसके बोलते हैं, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। तो यहाँ से ये कठोपनिषद आरंभ होता है। तो नचिकेता यमराज के पास जाते हैं, तो उन्हें वहाँ यमराज नहीं मिलते हैं। तो 3 दिन उनके घर के बाहर उनका इंतज़ार करते हैं। यमराज के बेटे उन्हें बुलाते हैं कि आप अंदर आ जाइए और जब पिताजी आएंगे तो मिल लेना। तो वो कहते हैं, नहीं, मैं तो यहीं खड़ा होके उनका वेट करूँगा, उनका इंतज़ार करूँगा। तो वो इंतज़ार करते हैं। तो यमराज आते हैं 3 दिन बाद। तो उन्हें पता लगता है कि ऐसे ऐसे कोई आया है, मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो वो ब्राह्मण है। तो जब भी कोई ब्राह्मण किसी के घर भूखा रहता है तो उसके आशा, सत्संगति, इष्ट, पुत्र और पशु, वो क्या है, सारे नष्ट हो जाते हैं अगर कोई ब्राह्मण किसी के घर भूखा रहता है। तो वो यमराज बोलते हैं कि तुम 3 दिन तुमने मेरे घर में इंतज़ार किया तो और तुम भूखे रहे, तो मैं तुम्हें 3 वर बोलता हूँ, आप कोई भी मुझसे 3 वर मांग लीजिए। तो नचिकेता कहता है कि ठीक है, पहला वर मेरा ये है कि मेरे पिताजी का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए जब मैं घर जाऊँ। तो वो कहते हैं ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में बोलते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करने वाली अग्नि का उपदेश दीजिए कि ये अग्नि कौन सी है स्वर्ग जिससे प्राप्त हो जाए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। और जैसे उसको बताते हैं तो वो नचिकेता से पूछते हैं, तो नचिकेता उनको बिल्कुल सेम एज इट इज सुना देता है, जैसी वो बताई थी वैसे का वैसे उन्हें सुना देता है। तो वो कहते हैं, आज से ये अग्नि तेरे नाम से जानी जाएगी, त्रिनचिकेता अग्नि। ये अग्नि है क्या, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वान, संन्यास, ये 4 हमारे आश्रम बोले गए ना, इन 4 आश्रमों के बीच में 3 संधियाँ जुड़ रही हैं, जो इनको पार कर लेता है उसी को स्वर्ग अग्नि कहा गया है। फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है कि ये मरने के बाद लोग, वो में जिज्ञासा बनी रहती है कि जो लोग मर जाते हैं ये कहाँ जाते हैं, ये आत्मा क्या है, मुझे ये जानना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो यमराज उसे बोलते हैं कि तुमने ये क्वेश्चन तो बड़ा वैसे डिफ़िकल्ट पूछ लिया है, ऐसा करो आप कुछ और पूछ लो। तो वो उसको लालच देते हैं कि कुछ और पूछ लो, ऐसा करो तुम 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र मांग लो, अनेक पशु मांग लो, हाथी मांग लो, घोड़े मांग लो, बहुत अधिक भूमि मांग लो, अधिक जीवन मांग लो, धन मांग लो, सभी कामनाएं तुम्हारी पूर्ति हो जाए, स्त्रियां, रथ आदि मांग लो। तो नचिकेता कहता है, नहीं, इन संसारिक भोगों का मनुष्य के लिए सब भाव है, आज है कल नहीं है, मुझे तो ये सब चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो वही जानना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो कहते हैं, मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता। नचिकेता कहता है, इस प्रकार अनेक बातों द्वारा नचिकेता ये सब ठुकरा देता है और कहता है, मुझे तो यही जानना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो यमराज कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो कहते हैं 2 मार्ग हैं, एक तो श्रेय मार्ग है, एक प्रेम मार्ग है। जो श्रेय मार्ग है ये मोक्ष की ओर ले जाता है, जो प्रेम मार्ग है ये भोग की ओर ले जाता है। तो कहते हैं, संसार की ओर जाने वाला मार्ग क्या है, प्रेम मार्ग, जो हमें संसार में ही फंसाए रखता है, जन्म मृत्यु में ही फंसाए रखता है। और मुक्ति की ओर जाने वाला मार्ग क्या है, श्रेय मार्ग कहा गया है। फिर इसमें ईश्वर की विशेषता बताई गई है कि वह अणु है, अणु से भी अणु है, वह सोता हुआ है, बैठा हुआ है, सभी स्थानों में है, उसका शरीर ना होते हुए भी वह शरीरधारी है, वह भूत भविष्य का स्वामी है, और वह हमारे आत्मा के मध्य में बैठा हुआ है। ये बताया ईश्वर के बारे में। फिर इसमें आत्मा की विशेषता बताई कि आत्मा ना कभी मरता है और ना ही कभी उत्पन्न होता है, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है,
प्राचीन है, जो शरीर के मरने पर भी नहीं मरता। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब भी आत्मा नहीं मरती है। जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला समझता है वह उसे नहीं जानता है, क्योंकि ये तो ना मरता है और ना मारता है। तो इसमें आत्मा की कुछ विशेषताएं बताई हैं जो इस प्रकार है। उन्होंने आत्मा को क्या बोला? रथी है। शरीर क्या है? रथ है। बुद्धि क्या है? सारथी है। जो घोड़ा है, जैसे घोड़े पे एक बैठता है ना, सारथी। फिर मन क्या है? इसमें लगाम। इंद्रियां क्या है? घोड़े। जो 5 घोड़े हमारे 5 आँख कान नाक है, इसको घोड़े बोल दिया। विषय क्या है? मार्ग, जो हमें भटकाते हैं। कभी हम भोग की ओर जा रहे हैं, कभी मोक्ष की ओर जा रहे हैं। जब आत्मा, मन और इंद्रियां मिलकर कोई काम करते हैं तो मनुष्य क्या करता है? भोक्ता कहलाता है। हम भोक्ता कब कहलाते हैं? जब हमारी आत्मा, मन, इंद्रियां सब मिलके उस भोग की तरफ जा रही हैं। जो अविज्ञान है उसका मन सदा आत्मा से अयुक्त रहेगा और इंद्रियां भी वश में नहीं रहती। जो विज्ञानवान है उसका मन सदा आत्मा से जुड़ा रहता है और इंद्रियां भी उसके कंट्रोल में रहती है। फिर इसमें इन्होंने बताया इंद्रियों से छोटा क्या है? मन से छोटा बुद्धि, बुद्धि से छोटी महत मतलब प्रकृति से अव्यक्त प्रकृति, जो अभी तक व्यक्त नहीं हुई है, साम्य अवस्था में है। फिर पुरुष, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद कोई भी नहीं बताया इन्होंने कि कोई छोटा नहीं है। तो उन्होंने उसके बाद बोला कि उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के सानिध्य में जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ये वाली लाइन हमने विवेकानंद जी ने भी बोला था ना, ये वही लाइन है कि दुर्बलता को त्यागो। परम गति की परिभाषा बताइए इसमें कि कठोपनिषद में परम गति के बारे में बताया गया है कि परम गति है क्या। तो परम गति के बारे में इन्होंने बोला, जब 5 ज्ञानेंद्रियां, जब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां स्थिर होकर मन के साथ आ मिलती हैं और मन बुद्धि के साथ जाके मिल जाता है, तब हम परम गति को प्राप्त करते हैं। परम गति मतलब उस ईश्वर की ओर जो हमारी गति जा रही है। तो हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे? जब तक हमारी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, मन कंट्रोल नहीं है, बुद्धि कंट्रोल नहीं है, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो वो कह रहे हैं पहले इंद्रियां जब मन के साथ आके स्थिर हो जाती हैं, क्योंकि मन इंद्रियों पे कंट्रोल करता है ना, और फिर मन बुद्धि के साथ आके मिल जाता है, तब हम परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर इन्होंने बताया योग की परिभाषा कि योग क्या है। तो उन्होंने कहा इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं। जब हमारी 5 इंद्रियां एकदम स्थिर हो जाती है उसको उन्होंने योग कहा गया है। किस में कहा गया है? कठोर उपनिषद में कहा गया है। फिर इन्होंने कहा हमारा जो हृदय है उसमें 101 नाड़ियाँ निकलती हैं। जैसे हम और जगह और ग्रंथों में 72,000 नाड़ियाँ पढ़ते हैं, लेकिन कठोपनिषद में 101 नाड़ियाँ निकलती हैं। उनमें से एक है जो मूर्धा की ओर गई है, एक नाड़ी। उससे कौन से व्यक्ति के प्राण निकलते हैं? जो ब्रह्मनिष्ठ, जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल की ओर होते हैं, उसके प्राण निकलते हैं। सामान्य व्यक्ति जो हम लोग हैं, जो हम सामान्य लोग हैं, हम लोगों के प्राण अन्य नाड़ियों से निकलते हैं। जो 101 नाड़ियाँ हैं, अन्य नाड़ियों से तो हमारे प्राण निकलेंगे। और जो उस परम गति की ओर जा रहा है, जो उस ब्रह्म जैसा आचरण कर रहा है, जो मोक्ष की ओर जा रहा है, उस व्यक्ति के, जो अध्यात्म की ओर जा रहा है, उस व्यक्ति की बात हो रही है कि उसके प्राण कौन सी नाड़ी से जाते हैं? उनमें से एक मूर्धा की ओर एक नाड़ी जा रही है, वहाँ से उस व्यक्ति के प्राण निकलते हैं, अन्य के सामान्य नाड़ियों से निकलते हैं। और इसमें बताया कि जो परमात्मा है वो अंगुष्ठ मात्र है। अंगुष्ठ मतलब अंगूठे मात्र है, जो पुरुष के अंदर स्थित है, आत्मा में स्थित है। और आत्मा कहाँ है? आत्मा हृदय में स्थित है। इन्होंने आत्मा का स्थान बताया कि वो हमारे हृदय में है और उस आत्मा के अंदर अंगुष्ठ मात्र परमात्मा है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर कठोपनिषद खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रश्नोपनिषद पढ़ेंगे।